नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप निज्जर के मामले में सख्त स्टैंड लेकर के क्या गलती कर दी है? उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से टकराने की भूल कर दी है। आखिरकार जस्टिन ट्रूडो स्थिति को भांपने में कहां नाकाम साबित हुए और कैसे कर बैठे हड़बड़ी में गड़बड़ी। दरअसल G20 समिट में जब वो आए थे तभी इस मसले को उठाना चाहते थे। कई देशों से उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड परामर्श किया, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तभी उन्हें समझ जाना चाहिए था, लेकिन वो समझे नहीं। पीएम मोदी से अलग से जब मुलाकात हुई तो उसमें दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही थी। भारत ने भी सख्त रुख अपना जता दिया था और ट्रूडो ने भी। इसके बाद पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा पहुंच करके जिस तरीके से संसद में निज्जर के मामले में भारत का सीधे सीधे हाथ बता दिया, उसके बाद से मामला बिगड़ गया। अब माइकल रूबिन हैं जो पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल हैं और सीनियर फेलो हैं अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के। उनका कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने एक राजनेता के रूप में काम किया और अल्प दृष्टि रखी। यदि वो दूरदृष्टि से भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को देखते और समझने की कोशिश करते तो उन्हें एहसास होता कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उससे संबंध जरूरी है। इस छोटे से इशू को लेकर के वो भिड़ गए। Your impression of the situation, which was supposed to be, do you think this is an internal domestic political obstacle for Trudeau that he kind of converted into a foreign policy issue? Yes, I absolutely do think that that is the case. Justin Trudeau is playing domestic Canadian politics because as he struggles in his re-election campaign, many Sikh activists are in crucial swing districts. But again, this isn't something unique to Canada. If I look back at American political history, Donald Trump talked about not only building a wall with Mexico, but making Mexico pay for that wall. That was for domestic political consumption, but it had tremendous ramifications within American foreign policy. Perhaps Justin Trudeau basically pulled a Trump out of the hat. At the same time, if I want to go back to 2008, when Joe Biden was a senator, he wanted to criticize George Bush's custodianship of the Afghanistan war. And so he launched a broadside against Hamid Karzai, who was at the time Afghanistan's president. Well, when Joe Biden became vice president and then went to Afghanistan, he found that what he had uttered for domestic political consumption in the United States had actually found resonance with Hamid Karzai, and U.S.-Afghanistan relations plummeted because of it. I mean, I think Justin Trudeau was acting as a politician. He was very short-sighted, and no one should trade their short-term political convenience for the long-term relationship with the world's largest democracy. All right. On that note, thank you so much for talking to ANI. I appreciate it. उन्होंने इंटरव्यू दिया है एजेंसी ANI को और बहुत सारी बातें कही है, लेकिन एक बात साफ दिख रही है कि जिस तरीके से G20 में उन्होंने परामर्श किया, इसके बाद UNGA में जो मीटिंग हुई है वहाँ पर भी उन्होंने अपने मित्रों से परामर्श किया, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया है। अमेरिका ने भी यही कहा कि जांच करा कर के सबूत पेश कीजिए, और जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि उनके पास विश्वास करने का आधार है कि भारतीय एजेंसियों ने हरदीप निज्जर की हत्या कराई। माइकल रूबिन ये भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ सिंपल प्लम्बर नहीं था, आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। फिर ओसामा बिन लादेन का भी जिक्र आ जाता है यूं ही इस पूरे प्रकरण में। अमेरिका ने किस अधिकार के तहत पाकिस्तान में घुस करके ओसामा बिन लादेन को मारा था? भारत ने मारा या नहीं मारा ये तो वो जांच करा रहे हैं। भारत कह रहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है। जब कोई आतंकवादी किसी दूसरे देश में पनाह लेकर के भारत विरोधी गतिविधियां चलाएगा, भारत के डिप्लोमेट्स पर वहां लगातार हमले होंगे, लोगों को धमकियां दी जाएगी और वहां की सरकार चुप रहेगी, तो किसी भी देश के पास ऑप्शन क्या बचता है? भारत ने तो फिर भी संयम का परिचय दिया है कि खुद उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। अपने आप कनाडा बेनकाब हो रहा है। क्या कनाडा विरोधी गतिविधियां भारत में चलेगी तो कनाडा को यह बर्दाश्त होगा? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कब तक ट्रूडो बरगलाने की कोशिश करते रहेंगे? ये देखना होगा कि 140 करोड़ के देश की
जनसंख्या वाले देश के खिलाफ गतिविधियां चल रही है, डिप्लोमेट्स को धमकियां दी जा रही है, इलाका विशेष में लोग जा नहीं सकते, और आप कहते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। देखते हैं कि जिस तरीके से माइकल रूबिन ने सलाह दी है, इसके बाद कनाडा क्या करता है। कनाडा को बात समझ में आती है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना किसी के हक में नहीं है। भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरिंदम बागची, वो क्लियर कर चुके हैं कि अभी तक कनाडा ने निज्जर को लेकर के कोई एविडेंस भारत को नहीं दिया है। यदि वो एविडेंस देंगे तो भारत कार्रवाई करने को तैयार है, लेकिन जब एविडेंस ही आपके पास नहीं है तो फिर आरोप लगाने से बात नहीं बनती है। इस मामले में जस्टिन ट्रूडो फंस गए हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।